नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया और आगे मैं अगर किसी चीज़ का हाल बयां करूं उससे पहले इस तरफ प्रोटेस्ट डे 276 कश्मीरी पंडित पैकेज एम्प्लॉय जो हैं 276 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और भारत माता के जय जय जहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा तो इनकी प्रॉब्लम के ऊपर जो है जो हल नहीं हो रहा और अपनी डिमांड रिलोकेशन जो जम्मू के लिए ये एक बार फिर जो है इस समय रोड पे हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। 276 दिन से प्रोटेस्ट के ऊपर हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। क्या कहें? देखिए 276 दिनों से एक ही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जानों को बचाया जाए। परसों भी हमने एलजी साहब को यही बताया कि जानें हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, 9 महीने आपने इस एम्प्लॉय की सैलरी रोक के रखी। अगर ये एम्प्लॉय 9 महीने बिना सैलरी के सस्टेन करता है, ये खुद ही दर्शाता है कि इसके लिए अपनी जान ज़्यादा प्यारी है ना कि नौकरी ज़्यादा प्यारी है। देखो नौकरी भी एक हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मगर ये इन हालातों में हम वहां पे जाए जिस प्रकार से बोलते हैं, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी प्लान के, विदाउट एनी कंक्रीट कमिटमेंट शो कर रही है। परसों की बात करें जगती में, उन्होंने कहा कि वेलफेयर जो मुलाजिम का है उनके परिवार का है वो सरकार की प्राथमिकता है। ये सरकार का दायित्व बनता है, जो हर कोई स्कीम है वो हर किसी तबके तक पहुंचना चाहिए। उसमें कोई खास कोई कंसेशन नहीं है, ये पंडित है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये स्कीमें देश भर में चल रही है और इसका फायदा हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। और हमने स्कीमें ऑलरेडी हम कश्मीर में चला रहे हैं। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है ये वेल वर्सड है इन स्कीम्स के साथ। हमने खुद उनसे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं पूछूं, अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात की जाए, हमने बोला इसके लिए कौन एलिजिबल है। द पर्सन शुड हैव AY राशन कार्ड और PHH राशन कार्ड, जो कि कश्मीरी पंडित के पास है ही नहीं राशन कार्ड। उसके लिए वो बेसिक क्राइटेरिया है राशन कार्ड होना। ऐसे ही चाहे लाडली बेटी हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पेंशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन हो या स्कॉलरशिप हो, हम उसमें एलिजिबल ही नहीं आ रहे हैं। तो हमारी एलिजिबिलिटी को पहले तय कीजिए आप। इसके लिए एलिजिबिलिटी रूल्स इनको चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके इसको ये स्कीम का फायदा मिल सकता है। देखो ये सब सरकार को करना चाहिए, इसमें सब फायदे इनको देने चाहिए। लेकिन जो हमारी बात है, अगर हमारे लिए वो वेलफेयर की बात सोचेंगे तो इनको अगर वेलफेयर हमारा दिखता है, सबसे पहले हमारी जान बचाई जाए और हम काम करेंगे। सरकार के पास तो बहुत सारी प्रणाली है जिससे वो हमारा काम यूटिलाइज कर सकते हैं। आज ई ऑफिस है, देखो अभी तक भी हम हमारे एम्प्लॉयज घर बैठ के ऑफिस कुछ लोग चला रहे हैं ई ऑफिस के। अगर हम आज आप मान रहे हैं कि कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है 80% जो मुलाजिम है प्रोटेस्ट के वो ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने, ज्वाइन नहीं, वो होते हैं गले पे चाकू रख के अगर आप उसको वहां पे पहुंचाते हो, अगर आप इसको ज्वाइन बोलते हो, रिज्यूम बोलते हो, जब आप इसकी 6 महीने से तनख्वाह बंद करोगे, इसको बच्चों की फीस भी देनी है। हमारे बच्चे बड़े बड़े क्लासेस में हैं, जहां पे हायर एजुकेशन में वो चले गए, उनको महीने में 20-25 हज़ार रुपये फीस देनी पड़ती है। वो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं? जो हमारी सेविंग्स थी वो भी अब खत्म हो गई है। इवन बैंक हमारे घर आ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, लोन, हम डिफॉल्टर बन गए हैं। अभी हम मजबूर हो गए, हमारा फेस्टिवल आने वाला है, हम अपने एसेट्स बेचने के लिए मजबूर है। किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है या कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसको बेचने के लिए वो मजबूर हो रहा है। अगर किसी के पास गाड़ी है, पुराना स्कूटर है, वो बेच रहा है। इन्होंने ऐसी नौबत लाई है। फिर तो राहुल गांधी जी ने सही बोला, इन्होंने हमें भिखारी बना के रख दिया। उसने कौन सी गलत बात बोली? फिर वही हालात इन्होंने इस PM पैकेज। राहुल गांधी का जिक्र आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी जो है वो खत लिखा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है, बीइंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो भी इस न्याय की बात करता है वो अच्छी बात कर रहा है। उन्होंने तो अच्छी बात लिखी है, उन्होंने हमारी पीड़ा को बराबर बयान किया है। इस सरकार को यही दायित्व बनता है। अगर राहुल गांधी जी ने भी ये चिट्ठी लिखी, उसने हवा में नहीं लिखी है, कोई ना कोई डेलीगेशन उनसे मिलने गया। हमारे समुदाय, हम भले ही वो एम्प्लॉयज नहीं थे लेकिन समुदाय से थे, जो वो देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बात पहुंचाई होगी ना। कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लोगों ने ही बात पहुंचाई और बिल्कुल सही बात पहुंचाई कि हम पिछले 276 दिनों से सड़कों पे दरबदर है। कोई सरकार के पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है कि इनको कहां पे वहां पे लिया जाए, किस तरीके से लिया जाए। क्योंकि 4000 मुलाजिम तो हमारे रेंट पे रह रहे थे और अभी तक मुस्लिम भाइयों के घरों में रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट के कारण उनको मकान खाली करवाने पड़े उनसे। तो उनका सिक्योरिटी का व्यवस्था और इनके रहने की व्यवस्था आप देख लीजिए। हम जाने को तैयार है, हमने ये कभी नहीं बोला हम जाएंगे नहीं। हाल ही में बड़गाम में सरकार की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है, ना कि हमारी। सरकार खुद कमजोर है, ना कि हम कमजोर है। सरकार की कमजोरी है ना कि इनकी, लेकिन सरकार तो आपके डोर स्टेप पे खुद माननीय उपराज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी मिलने आए थे। जी हमारे डोर स्टेप पे आते हैं। जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारे क्रिमेशन तक वो जो हमारा लास्ट में घर पे एक्स ग्रेशिया चेक वो डोर स्टेप पे मिलना, शायद उसी की बात कर रहे हैं आप यहाँ, और कोई पॉलिसी। जगती में भी गए
अच्छा, जगती में आप अनाउंस कर रहे हैं हम नया क्या देंगे, जो एग्जिस्ट कर रहा है हर किसी के लिए। जो प्रॉब्लम यहाँ पे है, हम क्या कब से ऑडियंस मांग रहे हैं, पिछले 2 महीने से आपके जरिए हमने कितनी बार बोला एलजी साहब हमारे साथ मीटिंग कीजिए, हम टेबल पे बैठ के मसला हल करेंगे। विल नॉट डिस्टर्ब एनी नेशनल पॉलिसीज, वी आर नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक्स। हमारी प्रॉब्लम्स को समझ लीजिए। आप हमारी प्रॉब्लम्स को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। इफ इट इज बीइंग ड्रिवन बाय द टॉप अपैरेटस और ग्राउंड रियलिटी से आप मैच ही नहीं खाते हो, तो ये हमेशा फेल रहेगा। आप खुद समझ लीजिए। हम जानते, समुदाय ने वहाँ वेलकम भी किया उनका, उसको अप्रिशिएट भी किया। देखिए हर समुदाय में अगर वहाँ पे वेलकम किया गया है, वो एक जो डेवलपमेंट कल उन्होंने लाई थी, बोला था ये स्कीम देंगे वो, लेकिन साथ साथ में समुदाय ने ये सवाल भी उठाया कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का क्या किया। हम उसी कम्युनिटी के हिस्से वहाँ सवाल उठाए, जिसकी वजह से जब एलजी साहब निकल रहे थे तो उन्होंने हमारे पास रुके थे। हम रोड साइड में खड़े थे तो रुके, हम आपके मसले हल कर देंगे, आप ज्वाइन कीजिए। जब वो ये बोलते कि आप ज्वाइन कीजिए, हम उनसे यही पूछते हैं कि ऐसे हालातों में सर हम कैसे जा पाएंगे। कमिटमेंट जो है सरकार की तरफ से पहली बार शो की गई है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को लेकर, खासूसन तौर पे उन्होंने कहा कि वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, पैकेज एम्प्लॉयज, देयर फैमिलीज जो है टॉप प्रायोरिटी पे। देखिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है जान, लाइफ। जब मेरी जान बचती है तो मैं उस अच्छी सड़क पे चल पाऊंगा और तो मैं वो स्कीम्स ऑप्ट कर पाऊंगा। लाइफ पे क्या बात हुई अभी तक? आप एश्योरेंस दे पाए हमें कि आगे से कोई किलिंग घाटी में नहीं हुई? एश्योरेंस, एक बाइट दिखा दीजिए, मैं कल सुबह निकलता हूं यहां से। डजंट मैटर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या नहीं। आप ये बोलिए कल से एक भी टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडित की वहां पे नहीं होगी। आप ये तकाजा नहीं देख सकते, किलिंग कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, ये भी मैं आपके साथी से बात कर रहा था, ये भी खबरें आ रही हैं कि 80% जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। एग्जैक्टली 80% लोगों ने ज्वाइन किया है। दो फर्क है, दो नैरेशंस। 80% तो ये फिगर ला रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास फिगर आ रही है 30% मजबूर लोगों ने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद 50 ऑलरेडी उधर थे। नहीं, ऐसा नहीं था पंकज जी। आप इस मैटर को बहुत सीरियसली समझ लीजिए कि जो वहां पे है, हम आपको रियल डेटा, आप एक काम कीजिए, आप अपने क्रॉस रिपोर्टिंग चेक कर लीजिए। आप देखिए ग्राउंड पे रिजम्पशन कितने कर रहे हैं, आप ऑफिस से चेक कीजिए। अगर आपका ज्वाइनिंग का यही मतलब है कि आप जाइए दस्तखत करके आइए, हम पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, तो ठीक है, समझ आती है बात, हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये आप भी जा सकते हैं फिर। नहीं, अगर आप उस पर एग्री करते हैं, देखिए आपको समझना पड़ेगा, इट इज अ रिहैबिलिटेशन प्लान। रिहैबिलिटेशन प्लान कहता है कि मेरे को पूरी लाइफ निकालनी है। इट इज नॉट अ टेंट्रम, मैंने साइन कर दिया, उससे क्या होगा? आपको लीव कल भी लगानी है, आज भी लगानी है, लगाते रहिए। मैटर है लाइफ का। इसमें आप कोई प्लान्स लेके आते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, मेरे को 30 इयर्स डाउन द लाइन मेरे बच्चे की एजुकेशन, मेरा कल्चर, मेरी सोसाइटी, मेरा सब कुछ वहां पे डिपेंड करता है। इस 30 साल में आपको 30 साल का बेनिफिट मुझे देना है। मैं मानता हूं आपकी सोच हमें बसाने में अच्छी होगी, लेकिन सर कल इसकी क्या गारंटी है कि जब आप लोग चेंज हो जाएंगे तब हमारा दामन कौन थामेगा? पॉलिसीज ऐसी बनाइए जो परमानेंट रहे। पॉलिसी ऐसा मत बनाइए कि आपने अपना टेन्योर निकाल दिया, उसके बाद फिर मुझे लटकना है। इट शुड कम अप परमानेंट। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का दुख आज पहली बार झलका है। हालांकि पहले भी झलका, लेकिन आज की दिन का कुछ खास ये रहा कि जनाब आप जो कह रहे हैं हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कल आप चले जाएंगे तो उस पर जो कोई नया आएगा वो क्या करेगा, क्या अपनी चलाएगा, जहाँ आपकी मानेगा, जहाँ हमारी सुनेगा? ये बड़े सवाल शायद ही एक वजह है कि आज भी एम्प्लॉयज़ आप देख सकते हैं 276 दिन हो चुके हैं, 9 महीने आज भी रोड पे और डिमांड कर रहे हैं रिलोकेट जम्मू में इनको किया जाए, जहाँ इनकी जान की हिफाजत जो है सुनिश्चित की जाए वादी कश्मीर में। हालांकि एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ये जो सरकार कह रही है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को लेके, उसके ऊपर ये एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि सरकार की मंशा जो है वो सही है, लेकिन उसमें कितनी वैलिडिटी है, कितनी अथेंटिकेशन है, वो रिटर्न में जब इनको मिलेगा तो शायद ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा कि कब तक ये धरना प्रदर्शन जो है चलेगा और कब तक ये कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ पीएम पैकेज जो वादी कश्मीर में पोस्टेड हैं अपने जान की हिफाजत को लेके रोड पे इस तरीके से बैठे रहेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 80% जो 80% के करीब एम्प्लॉयज़ हैं ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि इन्होंने नकारा है, 30% कहा है और उसमें से हो सकता है 50% ऑलरेडी वहीं पे रुके हों, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनका धरना प्रदर्शन भी इस सारी सिनेरियो में कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनका कहना यह है कि शिवरात्रि आ रही है और इस शिवरात्रि में भी ये अपने असेट्स बेचने पे मजबूर हो रखे हैं, जिस प्रकार से इनकी सैलरी इनको पिछले 6 महीने में नहीं मिली। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इनको सैलरी मिलनी चाहिए। आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जम वर्चुअल के साथ।
मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।